नमस्कार। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र लखनऊ से मैं विकास मिश्रा आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं और विषय है दैनिक क्रिया कौशल से संबंधित। हमारे दृष्टि दिव्यांग छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को शू लेस बांधना अर्थात जूते के फीते बांधना हम कैसे सिखाएंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे कि आप अपने बच्चों को जूते के फीते बांधना सिखा सकें। हमारे पास जूते के फीते बांधने के लिए हमारे पास एक मॉडल उपस्थित है और इस मॉडल में जूते का शेप दिया गया है। जब भी आप किसी बच्चे को जूते के फीते बांधना सिखाते हैं तो कोशिश करें कि उसको मॉडल के द्वारा पहले सिखाएं, जिससे कि वो जो हमारी फिंगर्स हैं उनके मूवमेंट को भली भांति पहचान सके और अच्छी तरीके से जूते के फीते बांध सके। जूते के फीते बांधना सिखाने से पहले हमें उसकी फाइन मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि जूते के फीते बांधने में ज़्यादातर हमारी जो फिंगर्स हैं उनका प्रयोग होता है। इसलिए जो फिंगर्स का मूवमेंट है और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उन पे इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए वो हमें सिखाना होगा। जैसे कि हम उसे जिप खोलना और बंद करना सिखा सकते हैं, उससे वो पैंट की जिप खोलना और बंद करना सीखेगा। अगर एक बॉटल है, छोटी सी बॉटल है, उसका ढक्कन बंद करना और खोलना सिखा सकते हैं। साथ साथ में हम उसे चिमटी से, जो चिमटी होती है, उस चिमटी से किसी चीज़ को उठाना और फिर एक जगह से दूसरी जगह डालना, वो भी हम चिमटे के माध्यम से सिखा सकते हैं, जिससे कि जो उसकी फिंगर्स का मूवमेंट है वो प्रॉपर हो पाएगा और बच्चा फाइन मोटर स्किल्स में पारंगत हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले जूते के फीते बांधने में क्या करना है कि बच्चे को जूते के फीते कैसे डालना है वो पहले की बात हो गई। इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ वो जूते के फीते बांधने की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जूते के फीते को सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा अपने हाथों से, देखिए इस तरीके से उसने पकड़ा, दोनों अलग अलग जो फीते, राइट हैंड वाला फीता राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड वाला फीता लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया, दोनों के सिरे जो है वो पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, इन सिरों को एक दूसरे हाथ में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे इस तरीके से। देखिए ये वाला फीता इस हाथ में पहुंच गया और ये वाला फीता इस हाथ में, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों फीतों को फिंगर, जो पहली फिंगर है, फिंगर उसके ऊपर मोड़ के लाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मोड़ के लाए और मोड़ के लाने के बाद क्या है कि ये दोनों हाथों को मिलाना है इस तरीके से, दिख रहा होगा, दोनों हाथों को मिलाना है और दोनों हाथों को मिलाने के बाद इस तरीके से दोनों हाथों को मिलाया और मिलाने के बाद क्या है कि पहला जो ये वाला जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है, वो हाथ के ऊपर से आएगा इस तरीके से और दिख रहा होगा हाथ के ऊपर से आएगा। ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए हाथ के ऊपर से आया और बीच में जो स्पेस बना है इस स्पेस से वो बाहर निकाल लेगा और दूसरी तरफ से उसको पकड़ लेगा, है ना। देखिए इस तरीके से मैंने किया इसको, ये बीच से निकाला और बीच से निकलने के बाद में यहाँ से उसने पकड़ लिया, ठीक है, बीच से पकड़ लिया और बीच से पकड़ने के बाद वो इस तरीके से उसको खींच देगा। ये गांठ बनाने में उसे समय लग सकता है। सबसे पहली प्रैक्टिस इस पहली गांठ में जो उंगलियों का मूवमेंट है उसके बारे में करना सिखाएं। जब ये करना सीख जाए तो अगली हमारी प्रैक्टिस होगी। ये कोई एक दिन में नहीं सीख सकता, हो सकता है बच्चे को 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसकी कैपेसिटी जैसी और आप जिस तरीके से उसे सिखा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि बच्चा किस तरीके से और कितनी जल्दी इस एक्टिविटी को सीखता है। अब जो अगला प्रोसेस होता है वो ये है कि जूते का जो फीता है बीच से गांठ पता कर लेगा कि बीच में गांठ कहाँ पे लग गई है। अब वहाँ से
थोड़ा सा जहाँ से उसको जितना वो फूल बनाना है, क्योंकि जूता का फीता जब बांधते हैं तो फूल बन जाता है, जहाँ तक उसे जैसे जैसे फूल बनाना है फिर वो जूते के फीते को इस तरीके से मोड़ लेगा, इस तरीके से। देखिए फिर वही एक्टिविटी और एक्टिविटी में क्या हुआ, अब देखिए फिर से फिंगर के ऊपर उसने जूते का फीता लिया इस तरीके से, देखिए, और इस वाली फिंगर के ऊपर भी जूते का फीता लिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इन दोनों फिंगर को आसपास ले गए और जो बीच वाली फिंगर है उसमें लेफ्ट हैंड वाल जो है वो बीच वाली फिंगर में इस तरीके से दबा लिया जूता का फीता। देखिए दोनों हाथों में एक ही फीता है, दोनों फीते जो है वो एक ही हाथ में है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये जो मूवमेंट है इस तरीके से, इस मूवमेंट को यहाँ से लाना है, ठीक है, और यहाँ से इसको निकाल देना है इस तरीके से, और ये आपकी जूते के फीते की गांठ लग गई। ठीक है, इस तरीके से आप उस बच्चे को जूते के फीते बांधना सिखा सकते हैं। अब देखिए जूते के फीते बांधने के बाद उसे खोलना भी है, तो इस तरीके से फीते बांधने में आसानी ये होगी कि बच्चा अगर इन दोनों सिरों को खींचता है तो ये जूते का फीता अपने आप पूरा खुल जाता है। अब देखिए अगर ये फीते बड़े हैं, लैशेस बड़े हैं, तो क्या होगा, ये बच्चे के पैर में फंसने के चांसेस रहते हैं। तो उसको ये भी बताना है कि जो खुला हुआ हिस्सा है, जो ये फीते का अधिकतम हिस्सा है, अगर वो ज़्यादा है तो उसको क्या करना है, जहाँ से जूते पहने, ठीक है, वहीं पे इसको साइड में लगा लेगा बच्चा, जिससे कि वो फीता नीचे नहीं निकला रहेगा और वो बच्चे के जूते में नहीं फंसेगा। देखिए अब मैं इसको खोलता भी हूँ, देखिए मैं खोलूँगा तो ये पूरा खुल गया। इस तरीके से आप अपने बच्चे को जूते के फीते बांधना सिखा सकते हैं। जो मैंने ये फिंगर्स का मूवमेंट आपको सिखाया है, ये फिंगर का मूवमेंट बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से बच्चा आसानी से जूते के फीते बांधना सीख सकता है। मूवमेंट सिखाने के लिए आपको समय लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रख के और बच्चे को टाइम देके एक एक नॉट, एक एक गांठ आसानी से सिखाएं, जिससे बच्चा आसानी से जूते के फीते बांधना सीख पाए। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को दैनिक क्रिया कौशल में पारंगत बना सकते हैं। अगले एक अन्य कौशल के साथ मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद।